नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि ये जो शेर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, इनका रिफ़दन हुब्बु आले मोहम्मदिन फ़लयशहद सक़लान राबदी, कि क्या वाकई ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है या आपकी तरफ मंसूब है। तो इस हवाले से जो राफ़ज़ी हैं, शिये बहुत ज़्यादा शोर में जाते हैं और कहते हैं जी देखो जी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने आप को राफ़ज़ी कहा है, शिया कहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का शेर नहीं है, ये आपकी तरफ मंसूब है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो आपके बहुत अरसे के बाद ये जो शेर है, दीवान शाफी एक किताब है, उसमें ये शेर मौजूद है। इनकान रिफ़दन हुब्बु आले मोहम्मदिन फ़लयशहद सक़लान इन्नी राबदी, कि अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत करना रिफ्ज़ है तो सकलान गवाह रहे हैं, जिन्होंने से गवाह रहे हैं कि मैं ही राफ़ज़ी हूँ, मैं राफ़ज़ी हूँ, शिया हूँ। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, आपका शेर नहीं है, दीवान शाफी में मौजूद है। तो ये दीवान शाफी ये बहुत बाद में लिखी गई है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब एक शेर था वो इसमें नकल कर दिया गया। तो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है मनाकिब शाफी दिल बहकी, उसमें आपने इस शेर की सनद को भी लिखा है कि मोहम्मद बिन मोहम्मद अल अशस, ये इस शेर की इसने बयान किया है और ये झूठा रावी है। ठीक है जी, तो ये झूठी सनद को बयान करता है, मोहम्मद बिन मोहम्मद अल अशस ये झूठी सनद को बयान करता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है आपका ये शेर नहीं। अगर फ़र्ज़ करें मान भी लिया जाए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, तो आप ये बताना चाह रहे थे कि जो राफ़ज़ी शिये आले बैत की शान अज़मत बयान करते रहते हैं, अपनी तरफ से झूठी बातें बयान करते रहते हैं जो हदीस में आई नहीं है। हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा है कि राफ़ज़ियों शियों ने मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में 3 लाख हदीस गढ़ ली। तो ये इतने बदबख्त हैं, ये अपनी तरफ से बयान करते रहते हैं। तो हम ये नहीं है कि ये बयान करते तो हम अपनी आले बैत की मोहब्बत को छोड़ देंगे, उनकी अज़मत को, शान को नहीं बयान करेंगे। जो अहदीस में आई है आपकी आले बैत की जो शान अज़मत है वो हम बयान करते रहेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कहने का ये मकसद था। ठीक है जी, ये मकसद नहीं था जो ये राफ़ज़ी शिये समझते रहते। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलवी भी बड़ा शेर पढ़ता रहता है और इसने भी अपनी जो लिखा हुआ है पम्फलेट उसमें लिखा हुआ है, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का शेर नहीं, आपकी तरफ मंसूब है। ठीक है जी। तो बाकी अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो जो अबू बकर उमर हैं ये अहले बैत से भी अफजल हैं, अहले बैत से भी अफजलियत मुतलक़ा की बिना पर अफजल हैं। ठीक है जी। तो अहले बैत में इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मौला अली हैं, सैयदा फातिमा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से अफजल हैं। ठीक है जी। सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फ़ारूक़ आज़म हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कहने का ये मकसद है। अगर ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हों, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हों, ये अहले बैत से मोहब्बत करते थे, उनकी अज़मतों व शानों को बयान करते थे, राफ़ज़ियों शियों से नफ़रत करते थे। जितने भी अहले सुन्नत हैं राफ़ज़ियों राफ़ज़ी कहते ही उसको हैं कि जो सहाबा को गाली देता हो, उनसे बुग़्ज़ और कीना रखता हो। तो किस तरह हो सकता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कह दें मैं राफ़ज़ी हूँ। राफ़ज़ी का मतलब ये है कि जो शेख़ैन करीमैन सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को गाली देता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब शेर है, या आपका ये शेर नहीं है। लिहाज़ा इसको ये खुतबा हमारे अहले सुन्नत के वो भी बयान करते रहते हैं, शेर को पढ़ते रहते हैं, इस शेर को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर पढ़ें भी तो इसकी फिर वज़ाहत भी करें। जो ये वज़ाहत की है, वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।